Well, several years after a young woman was found dead inside a water tank on the roof of a downtown LA hotel, the mystery surrounding her death. तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम एलिसा लैम के डेथ केस की रियलिटी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एलिसा लैम एक 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट है जिसने 2013 में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी मिस्टीरियस डेथ की ओर अट्रैक्ट किया था। एलिसा लैम का जन्म 30 अप्रैल 1991 को वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। उसे सोलो ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद था, जिसके बारे में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी अपडेट दिया करती थी। वो आमतौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के बदले टुम्बलर इस्तेमाल करती थी, जिस पर उसके प्रोफाइल का नाम नोवेल था। एक दिन एलिसा लैम सैन डिएगो से डाउनटाउन एलए घूमने जा रही थी। वहाँ पहले उसने एक शेयर्ड रूम बुक करा था, पर किसी वजह से उसे पास के एक दूसरे होटल स्टे में, जो सीसेल होटल का ही पार्ट है, उसमें मूव करना पड़ा, क्योंकि पहले होटल में उसे रूम अवेलेबल नहीं हुआ था। उसने सीसेल होटल को ऑनलाइन रिव्यूज़ और फोटो देखकर ही 4 दिन के लिए बुक कर दिया था, पर उसे सीसेल होटल की क्राइम हिस्ट्री और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था। दिन था 31 जनवरी का, जिस दिन एलिसा लैम को चेकआउट करना था। एलिसा लैम हर दिन अपने पेरेंट्स से बात करा करती थी, पर उस दिन उसने उनसे बात नहीं करी, जिसकी वजह से एलिसा लैम के पेरेंट्स को काफ़ी फिक्र होने लगी और वो अगले ही दिन कनाडा से लॉस एंजलिस आ गए और जाकर उसके बारे में होटल में पूछने लगे। वहाँ पर उन्हें एलिसा लैम की कोई खबर नहीं मिली। तब एलिसा लैम की फैमिली ने एक मिसिंग कंप्लेंट पुलिस को दर्ज करा दी। मिसिंग रिपोर्ट लिखने के तुरंत बाद एलए पुलिस ने पूरे होटल को स्निफर डॉग से चेक कराया, यहाँ तक कि जिस कमरे में एलिसा लैम रुकी हुई थी उस कमरे को और होटल की छत को भी बहुत अच्छे से चेक कराया, पर उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। एलए टाइम्स के हिसाब से सर्जेंट ने बाद में एडमिट किया था कि उन्होंने पूरा होटल अच्छे से चेक नहीं किया था। यह पूरी तलाशी तब लेते हैं जब उन्हें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने का अंदेशा होता है। इन सब चीज़ों के बीच 6 फरवरी को एलए पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एलिसा लैम के मिसिंग होने की जानकारी दी और सभी से आग्रह करा कि जिससे भी एलिसा लैम के बारे में कुछ भी पता हो वो आकर हमें तुरंत बताए। So right now we're asking your help to see if anyone recognizes 21-year-old Elisa Lam. Her worried parents flew in from Vancouver, British Columbia, and stood behind LAPD detectives who described Lam's disappearance as suspicious and may suggest foul play. She was in regular contact with her parents, and up until 5 days ago, 5-6 days ago. अब दिन बीतते जा रहे थे, पर एलिसा लैम के बारे में पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं थी। अब दिन था 13 फरवरी का। एलिसा लैम अब भी मिसिंग थी और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो उसको पता लगा सके। बस पुलिस के पास था तो वो एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज जिसमें एलिसा लैम देखी गई थी, और अब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को भी रिलीज़ कर दिया था। और जैसे ही वो रिलीज़ हुआ, द वीडियो गोट वायरल, जिसमें हम देख सकते हैं कि एलिसा लैम सीसीएल होटल की लिफ्ट में है और बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है।
अगर हम इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि एलिसा लैम एक बार तो सारे बटन दबा देती है और जैसे ही लिफ्ट का डोर खुलता है वो बाहर कूद जाती है, और दूसरे ही पल वो किसी को देखकर छुप जाती है और किसी से बात करने लगती है कि वहाँ एलिसा लैम के अलावा और कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े होने लगे। एलिसा लैम इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही थी और वो किससे बात कर रही थी? इस मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से इस वीडियो ने पूरे दुनिया में सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, यहाँ तक कि मेरा भी, जिस वजह से मैं इस केस को लेकर काफ़ी पैशनेट हो गया और इसके बारे में स्टडी करने लगा। इस वीडियो ने एक दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हिट कर दिए। अब इंटरनेट पर इस वीडियो के बारे में ही बात चल रही थी और अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज बन रही थी। कुछ लोगों का कहना था ये वीडियो एडिटेड है और इसके पीछे पुलिस और होटल मैनेजमेंट का हाथ है, क्योंकि इसमें डेट और टाइम स्टैम्प नहीं दिखा। कुछ लोगों को ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि इस एरोटिक बिहेवियर के पीछे ड्रग्स है। क्या एलिसा लैम ने ड्रग्स लिए थे? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिससे एलिसा लैम छुप रही है उसने उसे मार दिया। कुछ लोग इल्यूमिनाटी भी कह रहे थे। कुछ लोग पैरानॉर्मल और स्पिरिट से भी जोड़कर देख रहे थे। यहाँ सब लोगों को ये बात पता थी कि सीसीएल होटल की काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्शन रहा है, चाहे वो रिचर्ड हो द नाइट स्टोकर जिसने अपने मर्डर करने से पहले सीसीएल होटल में ही स्टे किया था, चाहे वो सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या किसी की उस वजह से डेथ होना हो। उस समय जितनी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसके पीछे सीसीएल होटल को कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहा। इन सब इंटरनेट स्पेकुलेशंस और थ्योरीज के बीच सीसीएल होटल के एक गेस्ट ने एक दिन कंप्लेंट करी कि उनकी टैप में ब्लैक वाटर आ रहा है और उसका टेस्ट काफ़ी अजीब है। यह दिन था 19 फरवरी 2013। जब केयर टेकर ने वाटर टैंक को खोलकर देखा तो उसे एलिसा लैम की डेड बॉडी वहाँ पानी के ऊपर तैरते हुए मिली। पुलिस ने उस बॉडी को रिकवर किया और रिपोर्ट के लिए भेज दिया। सीसीएल होटल के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि होटल की टेरिस अलार्म्ड है और अगर कोई भी टेरिस पर बगैर परमिशन के जाएगा तो अलार्म बज जाएगा। जब ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो और सवाल खड़े होने लगे। Those questions, how Lamb ended up inside the tank without her clothes on. Doors and stairs leading to the hotel's roof were locked, with only staff having the passcodes and keys. Any forced entry would have supposedly triggered an alarm. To get there, Lamb would have had to climb onto a platform, scale a 10-foot ladder, push aside a 20-pound lid, and then jump inside. Though Lamb was bipolar, अब सभी को इंतजार था तो एलिसा लैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट का। वो दिन था 21 फरवरी 2013 जब पुलिस ने एलिसा लैम की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, जिसमें लिखा हुआ था कि एलिसा लैम नेक पाई गई थी और उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट के भी कोई साइन नहीं मिले। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि एलिसा लैम की डेथ डूबने की वजह से हुई है। अब यहाँ और सवाल खड़े होने लगे। एलिसा लैम वाटर टैंक में पहुंची कैसे, और अगर वो वहाँ पर किसी आदमी से छुपने के लिए गई थी तो अलार्म बजे क्यों नहीं? इन सब सवालों के बीच लोग और भी अटकलें लगाने लगे, पर बाद में ये पता चला कि एलिसा लैम को बाइपोलर और डिप्रेशन की दिक्कत है, जिसकी वो मेडिसिन लेती थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि वो काफ़ी टाइम से अपने बाइपोलर और डिप्रेशन की मेडिसिन समय पर नहीं ले रही थी, जिस वजह से उन्हें एक साइकोटिक अटैक आया और वो कंफ्यूज्ड स्टेट में चली गई। शायद इस वजह से वो वाटर टैंक पर चढ़ गई। कॉर्नर ने बाद में सजेशन भी दिया था कि शायद अपने शरीर को हल्का करने के लिए एलिसा लैम ने अपने कपड़े उतार दिए थे। एंड ऑफ द केस ये पाया गया कि एलिसा लैम की मौत एक ट्रेजिक एक्सीडेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उनका भी सजेशन दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।